श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं। आदि आदि बहुत प्रसंग है। अभी तो मैंने मनु शत्रुपा की पहली कन्या के बारे में थोड़ा सा चर्चा की है। देवहूति की कन्याओं के बारे में। अब मनु जी की दूसरी बेटी है आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था। इनके दो संतान हुए, यज्ञ और दक्षिणा। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी ही यज्ञ और दक्षिणा के रूप में अवतार लेते हैं। तीसरी जो कन्या है महाराज मनु शत्रुपा की, उनका नाम प्रसूति है। प्रसूति जो है ये दक्ष प्रजापति जी को ब्याही गई थी। ध्यान रखिएगा, दक्ष प्रजापति को ब्याही गई थी और इनसे जो है 16 कन्याएं प्रकट होती हैं। प्रसूति के यहाँ 16 कन्याएं हुई। तब इन्होंने क्या किया, अपनी 13 कन्याएं धर्म को ब्याह देती हैं, एक कन्या पितृदेव को ब्याह देते हैं, एक कन्या अग्निदेव को ब्याह देते हैं और एक जो सबसे छोटी कन्या थी सती, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ में कर देते हैं। मैत्री जी ने कहा, हे विदुर जी, इन सब कन्याओं का वंश चला है, इनसे सृष्टि भर गई, लेकिन सती जी के कोई संतान नहीं हुए। तो सती के संतान क्यों नहीं हुए? सब कन्याओं को संतान सती को नहीं है, शंकर जी को नहीं है, क्यों? यह कथा आप मुझे विस्तार से सुनाइए। मैत्री जी ने कहा, एक समय की बात है, चतुर्थ स्कंध में एक कथा आती है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष हैं। दक्ष को प्रजापति जब बना दिया गया तो दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया कि मुझे इतना बड़ा पद मिल गया। प्रभुता पाए काय मद नाही, ऐसा संसार में कौन जन्मा है जो प्रभुता पा करके मद नहीं करता है, अहंकार नहीं होता, अभिमान नहीं होता। ऐसा संसार में कोई नहीं है। पद का सबको मद हो जाता है। दक्ष प्रजापति को भी मद हो गया कि मैं इतने बड़े पद पर बैठा हूं। एक बार जब यज्ञ हो रहा था, उसी समय प्रजापति वहां पर पहुंचे। उनके स्वागत में सब खड़े हो गए, जितने भी देवता थे सब खड़े हो गए। भगवान शंकर जी बैठे थे, वो खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति ने देखा, मैं इतने बड़े पद में बैठा हूं, मेरे आगमन पर सारे देवता खड़े हो गए, मेरा स्वागत सम्मान कर रहे हैं, और जो मेरा दामाद है, जिसको मैंने अपनी बेटी दी है, वही मेरे स्वागत के लिए खड़ा नहीं हुआ है। दक्ष बड़े कुपित हुए और वहां ब्रह्म सभा में भगवान शंकर के प्रति दक्ष ने बड़े कटु शब्द कहे। बहुत कटु शब्द कहते हैं भगवान को, कितने सारे कटु शब्द दक्ष ने कहे। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे, क्योंकि भगवान शंकर बोले वाले, कुछ भी कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो भगवान के ध्यान में, भगवान के नाम में मग्न है, और दक्ष कटु शब्द कहते जा रहे हैं, गालियां देते जा रहे हैं। शंकर भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान शंकर के जो गण थे उन्हें बड़ा क्रोध आया। महादेव जी उन्हें भी शांत किया, आप लोग कुछ मत कहो, और इसके बाद वहां से भगवान शंकर चले गए। काफी समय हो गया कैलाश में रहते रहते। बीच में यहाँ सती भी राम जी की परीक्षा लेने जाती हैं। जब राम जी हमारे लीला करते हैं त्रेता युग में, और लीला के माध्यम से राम जी जंगल में गए, लीला के माध्यम से राम जी की पत्नी सीता का हरण हो गया। उसी लीला में भगवान श्री राम पत्नी सीता को खोजते हुए चारों तरफ रुदन कर रहे थे।
पूछत चले लता तरुपाती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैने। इस वह लीला भगवान की चल रही थी और इस लीला को देख करके भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। अगस्त मुनि के आश्रम से कथा सुन करके लौट रहे थे। जैसे भगवान श्री राम जी को रोते हुए वन में देखा, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और महादेव जी वहीं पर भगवान श्री राम जी को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चलो मनोज न सावन। जैसे भगवान शंकर ने श्री राम जी को प्रणाम किया, सच्चिदानंद कहा, तो बगल में खड़ी हुई सती जी को संदेह हो गया कि हमारे स्वामी इन्हें जो मुनि का वेश बनाए हुए कुमार हैं, इन्हें सच्चिदानंद क्यों कह रहे हैं? ये तो मुनि के वेश में कोई राजा के लड़के घूम रहे हैं और फिर रुदन भी कर रहे हैं, रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा इनकी पत्नी का हरण हो गया, उन्हीं को खोज रहे हैं, रो रहे हैं। तो सती जी ने कहा और आप इन्हीं को सच्चिदानंद कह रहे हैं, आप इन्हीं को ब्रह्म कह रहे हैं। महादेव जी ने समझाया सती ये ब्रह्म है। सती जी नहीं मानी। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। अगर आप इनको ब्रह्म कह रहे हैं तो ब्रह्म का तो कभी वियोग होता ही नहीं है। और फिर ब्रह्म तो एक है, ठीक है, ब्रह्म एक है, उसकी शक्ति है, शक्ति से ब्रह्म का वियोग हो ही नहीं सकता है। एक ऐसे ब्रह्म है कि इनकी शक्ति से वियोग हो गया है, मैं नहीं मानती हूँ। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, सती जी नहीं मानी। महादेव जी कहते हैं मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने पर तुम्हारा संदेह नहीं जा रहा है, विधाता विपरीत है। बहुत समझाया, नहीं मानी। तो भगवान शंकर अंत में बोले, हुई है सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे साका। कौन तर्क वितर्क करे, बात पर बात बढ़ाए, अब तो वही होगा जो राम जी चाहेंगे। आजकल हम आप लोग ये चौपाई बड़ा जल्दी बोल देते हैं, है कि नहीं? बैठ जाएंगे, अरे कुछ नहीं करना, हुई है सोई जो राम रच राखा। जो राम जी रच राखे वही होगा, कुछ करने धरने से मतलब नहीं है। बात सत्य है। लेकिन यह चौपाई जो है, हम आपको ये नहीं बता रहे कि आप निष्क्रिय हो जाइए। ये निष्क्रिय होने के लिए चौपाई नहीं है कि आप वही बैठ जाएं, वही होगा जो भगवान चाहेंगे, हमें कुछ नहीं करना धरना, ऐसा नहीं बता रही है चौपाई। निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रही है, आप सक्रिय रहिए। भगवान शंकर ने यह चौपाई कब कही? जब सती जी को हर तरह से उन्होंने समझा लिया, सती जी नहीं मानी। जब महादेव हार गए तब लास्ट में बैठ गए। अब वही होगा जो भगवान की इच्छा हो। हम भी पुरुषार्थ करें, कर्म करें, कर्म करते रहें, कर्म करते रहें निरंतर। अब फल ना मिले तब कर्म करते रहिए, फल नहीं मिल रहा है तो भगवान पर छोड़ दीजिए, प्रभु अब आप जाने जो चाहे सो करे, हम तो अपना कर्म कर ही रहे हैं। ये होना चाहिए, ये नहीं कि हम निष्क्रिय होकर पहले ही बैठ जाए। महादेव जी जब देखिए अब हमारी बात इनको समझ में नहीं आ रही तो वहीं पर बैठ गए। जैसे जाए मुँह ब्रह्मभारी, करब जतन विवेक विचारी। जैसे आपका मुंह दूर हो आप वही करें। और सती जी ने फिर क्या किया आप सभी जानते हैं। सती जी फिर जब गई राम जी के पास में पहुंची तो वहीं पर वेश बदल लेती हैं। और वेश किसका बनाती हैं? सती जी ने किसका वेश बनाया है? माताएं बताएंगी। बाहर की कुछ माताएं कह रही हैं कि ऐश्वर्या राय का वेश बनाया था। सीता जी का वेश बनाया है ना। और जो सीता जी का वेश बनाती हैं तब कैसे चलती हैं कि पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुए चली पंथित ही जेहियावत नर भूमु। सीता जी का रूप बना ली, लेकिन ध्यान रखना इससे भी हम आपको सावधान रहना है। रूप बनाना सरल है, वेश बनाना सरल है,
लेकिन हम जिसका वेश बनाते हैं उसके आचरण पर चलना कठिन है। आज देवी सती मोहवश सीता माता का रूप बना लेती हैं, लेकिन सीता माता का आचरण उनके अंदर नहीं आया। सीता जी कैसे चलती हैं राम जी के साथ? जब चलती हैं तो पीछे चलती हैं, राम जी आगे 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 राम लखन पुन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीज सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, है ना। लेकिन जब सती जी सीता बनी तब राम जी को बहुत पीछे छोड़ देती, आगे हुए चली पंथ ते जही आवत नरभूप, स्वयं आगे आगे चले। भगवान मुस्कुराए, राम जी ने देखा अच्छा आपने सीता जी का वेश बनाया है, लेकिन सीता तो पीछे चलती थी, आप तो आगे चल रही हैं। भगवान श्री राम मुस्कुराते ही और आगे बढ़े और जा करके दोनों हाथ जोड़ करके राम जी ने माता सती को प्रणाम किया। जोर पान को कीन प्रणामो, पिता समेत ली निज नामो, मैं चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। क्या बात है माते, हे सती मैया, महादेव जी कहाँ हैं? बनी सीता है। राम जी कहते हैं आप सती मैया बताओ महादेव जी कहाँ हैं? भोले बाबा की समाधि कहाँ लगी? कहो बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु के हेतु, आप इस जंगल में अकेले क्यों विचरण कर रही हैं? शंकर जी कहाँ हैं? सती जी ने देखा मैं तो सीता के रूप में खड़ी हूँ, ये तो कहते हैं शंकर जी कहाँ हैं, मुझे पहचान गए। सती घबरा गई, इन्होंने मुझे पहचान लिया, ये तो सच में ब्रह्म है, मैं तो इन्हें समझ रही थी कि ये साधारण है। अब तो सती के अंदर बड़ा भय आया, मैं महादेव जी को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊंगी ये बात। उन्होंने मुझे कितना समझाया था कि राम जी ब्रह्म है, लेकिन मैं नहीं मानी। अब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि ये ब्रह्म है, और राम जी ने अपना ब्रह्म तो दिखा भी दिया। श्री राम जी ने दिखाया भी, सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जही जही पीस जादि सुर तिहि तिहि तन अनुरूप। श्री राम जी ने अपना वह ऐश्वर्य वाला रूप दिखा दिया कि भगवान के पास में सीता जी हैं और सामने जो है सारे देवता हैं, अपनी अपनी शक्तियों के साथ में मेरी सेवा कर रहे हैं, राम जी की सेवा कर रहे हैं। मानो भगवान कहते हैं जब मेरे सेवक अपनी शक्ति से अलग नहीं हो सकते हैं, जितने देवता हैं उनकी पत्नियां भी उतनी यहाँ पर बैठी हैं, तो फिर मैं अपनी शक्ति से अलग कैसे हो सकता हूँ? ये तो मैं लीला कर रहा हूँ, वास्तविकता ये नहीं है। सती घबरा गई और जब डरते हुए महादेव जी के पास में आई, महादेव जी ने बड़े प्रेम से हंस करके पूछा, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कबन विधि, कहो सत्य सब बात। आपने कैसे परीक्षा ली है, अपनी कुशलता कहिए। सती ने कहा हमारी कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? अभी अभी तो आपके पास से हम गए हैं, 2-4 महीने तो हुए नहीं है, अभी हम गए 15-20 मिनट में आ गए और आप कुशलता पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा इसलिए मैं कुशलता पूछ रहा हूँ कि जो भगवान की परीक्षा लेने जाता है उसकी कुशलता में संदेह रहता है। जो परमात्मा की परीक्षा लेगा वो कुशल रहेगा, कभी नहीं रह सकता है। अब भगवान पूछ रहे हैं कैसे परीक्षा ली, तो यहाँ नारी स्वभाव प्रकट हो गया। हमारी माताओं का एक स्वभाव होता है झूठ बोल देती है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोला जाएगा तो उसमें पाप नहीं लगता है। गलत काम के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छे काम के लिए आप कथा में मान लीजिए आ गई हैं, घर में ताला लगा है, पति देव जी अपने ऑफिस में, अब कुछ देर के बाद आ जाएंगे, वहां आपको नहीं पाएंगे, ताला लगा है। अब उनको पता तो नहीं कि आप कथा में गई कि कहां गई हैं, तो आप कह देंगे कि मैं बस यहीं बगल में पड़ोसी के यहाँ बैठी थी, मैं समझ नहीं पाई कि आप आ गए। भले आप कथा में, लेकिन वहां बता देंगे नहीं कि यहीं बैठी थी, मैं अभी यहीं तो थी, यहीं बस आ गई। इसमें पाप नहीं लगे क्योंकि आप कथा में आई हैं, अच्छे काम में आई हैं।
हाँ, किसी की चुगली करने गई हूँ, किसी घर में लड़ाई करवाने गई हूँ और फिर कहते हम तो कथा में गए थे, तब तो नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ सती जी झूठ बोल गई। सती कहती हैं कि कछु न परीक्षा लीन्हे गुसाई, 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 कीन्हे प्रणाम तुम्हारे निनाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे निनाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाई। कीन्हे प्रणाम तुम्हारे निनाई। माता सती कहती हैं कछु न परीक्षा लीन गुसाई। भगवान कहते फिर उतना दूर क्यों गई थी आप? सती जी ने कहा प्रणाम करने गए थे, हमने सोचा हम भी प्रणाम कराएं, प्रणाम करने के लिए गए थे। महादेव जी ने कहा जब प्रणाम करना था तो जहां से हमने किया था वहां से क्यों नहीं आपने किया था, तो आप भी वहीं से प्रणाम कर लेती। तो सती जी ने कहा देखिए स्वामी, राम जी आपके इष्ट हैं और हमारे नहीं हैं। आपने राम जी को दूर से प्रणाम किया है, हमने नजदीक से प्रणाम किया है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब ये है कि राम जी के प्रति जो आपकी श्रद्धा है वह दूर वाली है, हमारी जो है नजदीक वाली है। हमने नजदीक से प्रणाम किया। भगवान शंकर समझ गए राजा दक्ष की बेटी है, ऐसे वैसे पिता की बेटी नहीं है। दक्ष माने जानते हैं क्या होता है? दक्ष माने होता है चतुर। लोग कहते हैं बड़ा दक्ष है, ये बड़ा चतुर है। तो दक्ष की बेटी है, तर्क वितर्क चलता रहता है इनके दिमाग में, तर्क चालू रहता है। भगवान शंकर तुरंत बैठ गए समाधि ध्यान में। आजकल सीसी कैमरा लगे रहते हैं ना, सीसी कैमरा। कोई अगर झूठ बोलता है कि मैं वहां गया था, हमें लगता है ये नहीं गया, तो हम क्या करते हैं तुरंत सीसी कैमरा बैक करते हैं। थोड़ा सा बैक करिए, देखिए गया था कि नहीं गया। तो वहां गया होगा तो अपना रिकॉर्ड में आ जाएगा, नहीं गया होगा तो झूठ पकड़ा जाएगा। तो महादेव जी क्या करते हैं? महादेव जी सीसी कैमरा से कम थोड़ा ना। तुरंत महादेव जी आंखें बंद करते हैं और थोड़ा सा पीछे जाते हैं, देखें सती जी क्या क्या की है। जब पीछे गए तो दिखाई पड़ गया सती जी पहुंची, तुरंत वेश बदलकर सीता बनी, सीता बन करके गई आगे। तो वहां जाकर के राम जी के सामने सब खड़ी हो गई। तो राम जी ने आकर इनको प्रणाम किया। आए कहती हमने प्रणाम किया है। सब समझ गए भगवान शंकर। और जैसे महादेव जी सब समझ गए, बड़ा कष्ट हुआ। सती जी को उन्होंने वहीं पर परित्याग कर दिया। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगत पथ होए अनीति। अगर मैं सती से अभी भी प्रेम करता हूँ, इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, तो भक्ति का जो रास्ता है वह नष्ट हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इन्होंने मेरी माता का रूप बनाया है। ये तो मेरी माँ हो गई, माँ है। अब इन्हें पत्नी कैसे मालूम? पत्नी में माँ में बहुत अंतर है। तो महादेव जी ने वहीं पर सती का परित्याग कर दिया, लेकिन त्यागते भी नहीं बन रहा है। क्यों? परम पुनीत न जाए तज किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। इतनी पवित्र है, इतनी पावन है कि सती का परित्याग करते नहीं बनता है। और माता का वेश इन्होंने बनाया है तो पत्नी के रूप में स्वीकार करते भी नहीं बन रहा है। तब मन ही मन उन्होंने संकल्प किया, सती इस रूप में जब तक रहेंगी तब तक मैं इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, और जब अपना ये रूप त्याग करके दूसरे रूप में आ जाएंगी तो फिर इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। लेकिन यह बात उन्होंने सती जी से नहीं कही,
एक बार भी नहीं कहा उन्होंने। ध्यान रखिएगा, फिर सती को कैसे पता चला कि पति ने मेरा परित्याग कर दिया है? सती को पता कब चला? सती को पता महादेव जी के आचरण से चल गया। महादेव जैसे जो धर्मनिष्ठ लोग होते हैं, जैसे भक्त होते हैं, जो साधु स्वभाव होते हैं, कभी अपने त्याग का उच्चारण नहीं करते हैं कि मैंने त्याग किया। उसे आचरण से बताते हैं, उच्चारण से नहीं। भगवान शंकर ने आचरण से बताया है, उच्चारण नहीं किया है। और सती समझ गई कि पति ने मेरा परित्याग कर दिया। जो साधु पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, अपने त्याग का कभी उच्चारण नहीं करते, आचरण से दिखा देते हैं। सती पता कर ली, उन्हें समझ में आ गया कि भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया, लेकिन फिर भी अब क्या करें? 87,000 की समाधि लगी है, अब बैठी वहीं पर सेवा में है। और जब 87,000 वर्ष बीत गए तब भगवान शंकर की समाधि खुली। राम राम शिव सुमरन लागे, जागे सती जगतपति जागे। सती जान गई कि जगतपति जाग गए हैं और तुरंत जाकर के उनके चरणों में वंदन किया। भगवान शंकर सामने आसन देते हैं और सती दुखी है, यह जान रहे हैं महादेव, तो सती को भगवान की कथा सुनाने लगे। आप कथा सुनो, किस चक्कर में पड़ी हैं आप? कथा सुनिए, इसका रस पान करिए, ऐसे में सच्चा सुख है। उसी समय दक्ष प्रजापति एक यज्ञ कर रहे थे। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, सभी देवी देवता जा रहे हैं उनके यज्ञ में, दक्ष ने अपने बेटी दामाद को नहीं बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। देवता जा रहे हैं। सती जी ने पूछा, ये देवता सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने बताया, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। स्वामी, तो हमें भी चलना चाहिए। महादेव ने कहा, चलना तो चाहिए, लेकिन निमंत्रण नहीं आया है तुम्हारे पिता के यहाँ से। सती जी ने कहा, तो पिता के घर से भी निमंत्रण की अपेक्षा रखनी चाहिए। अरे शास्त्र कहते हैं कि पति के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ बिना निमंत्रण से जाना चाहिए। इन 4 जगह से निमंत्रण की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये तो हमारा घर है। पति के घर चले जाओ, कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, हमारा घर है। मित्र के घर में चले जाओ, हमारा घर है। गुरु का घर हमारा घर है, पिता का घर हमारा घर है। इसमें निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? महादेव कहते हैं, बात तो सत्य है, लेकिन इन 4 स्थानों में कोई हमसे विरोध मानता है, कोई हमें देखना पसंद नहीं करता है, तो वहां जाने से भलाई होगी? नहीं होगी। जो हमें देखना नहीं चाहता है तो वहां जाएंगे तो क्या हाल होगा? नहीं जाना। सती नहीं मानी, बड़ा क्रोध करने लगी। भगवान शंकर ने देखा, अगर मैं सती को नहीं जाने दूंगा अपने प्राण त्याग देंगी, और जाने दूंगा तो वहां भी प्राण त्याग देंगे। क्योंकि भगवान शंकर है, त्रिकालदर्शी है, वो भविष्य जानते हैं कि क्या होने वाला है। इसलिए ऐसा करो, जाओ। गणों के साथ सती को वहां से भेज देते हैं। और सती जब वहां गई, सब कथा से परिचित हैं। पिता के यहाँ यज्ञशाला में देखती हैं कि चारों तरफ जो है देवताओं के लिए स्थान दिया गया है, सबके लिए उपहार है, लेकिन मेरे महादेव के लिए कुछ नहीं है यज्ञशाला में। बड़ी कुपित हुई और वहीं पर योगाग्नि में सती जी अपने शरीर को जला करके भस्म कर देती हैं। जिस पिता ने मेरे पति का तिरस्कार किया, अपमान किया है, उसी पिता का दिया हुआ ये शरीर है, उसी के रक्त से शरीर बना है। आज मैं यह शरीर भी इस पिता के घर में उनके यज्ञ में ही भस्म कर दूंगी। योग आग्नि के माध्यम से सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। महादेव जी के गणों ने यज्ञ को विध्वंस किया, लेकिन भृगु जी ने रक्षा की। और फिर इसके बाद महादेव को जब पता चला, बड़े क्रोधित होकर के एक जटा उखाड़ते हैं, उससे वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र जाकर के यज्ञ को विध्वंस किया। बहुत भयंकर जो है स्थिति थी वहां की। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया, खंडित हो गया, और वहां दक्ष को भी मार दिया गया। जिन जिन लोगों ने निंदा की सबको दंड मिला।
और इसके बाद अब यज्ञ अधूरा ही रहेगा, क्या किया जाए। महादेव भी बड़े कुपित हैं। महादेव जी को शांत करना चाहिए। यज्ञ अगर अधूरा रह जाएगा, अनुष्ठान पूरा नहीं होगा तो और भी अहित हो सकता है। इस भय से ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास में पहुंचे, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष भी हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, बच्चे हैं, गलती कर दिए हैं, आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप तो कम से कम थोड़ा कृपा करिए। जब जाकर वहां भगवान शंकर की स्तुति की गई तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए। कैसी स्तुति करते हैं? नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदे स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि स्मीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदे स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं स्मीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदे स्वरूपं नमामि स्मीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदे स्वरूपं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभासी शरीरं ईश्वरमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा झलत्कुण्डलम्बु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रभाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि स्मीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदे स्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदे स्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदे स्वरूपम्। भगवान शंकर की स्तुति की गई, उन्हें प्रसन्न किया गया। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो। आप काल के भी काल हैं, महाकाल हैं, आप बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, हम पर कृपा करें। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितम नमामि। आप बड़े करुणामय हैं, हम पर भी करुणा करिए। तब भगवान शंकर यज्ञ को पूर्ण करते हैं। दक्ष को पुनः जीवित किया गया। दक्ष का सिर कट चुका था तो बकरे का सिर लगाया गया और फिर उनके यज्ञ को पूर्ण किया गया। इसके बाद जो है और बहुत जो है कथाएं चलती हैं, आदि आदि और भी प्रसंग हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। इसके तत्पश्चात श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैंने आपको बताया महाराज मनु की कन्याओं का इतना सुंदर वर्णन किया, उनकी कन्या की कन्याओं का भी वर्णन किया। सती के संतान क्यों नहीं थे ये भी बताया कि सती जी पहले शरीर त्याग देते इसलिए उनकी संतान नहीं हुई और सबके संतान थे।